बेटा कल की तरह से आज भी पहले ही बता दूं, जिस बच्चे ने प्रोजेक्टाइल नहीं किया है मेरे पास या वीडियोस नहीं पढ़ी है उसे आज की क्लास में बैठने में कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, 7088441188 पर व्हाट्सएप करिए, आपको पुरानी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आप पहले इनके पैरेलल आ जाइए और फिर आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज रोज इसलिए बताता हूँ बेटा, कोई भी बच्चा बिना थ्योरी पढ़े न्यूमेरिकल में बैठ गया तो न्यूमेरिकल होना तो इम्पॉसिबल है ना, तो वो जा सकता है बेटा। और वो मैंने इस नाम लिए वगैरह का है, मैंने देख लिया 2 बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने इसकी थ्योरी मिस कर रखी है। देखो बेटा, आज है हमारे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के कई न्यूमेरिकल आएंगे। उसके कुछ फॉर्मूले मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि कुछ लिमिटेड फॉर्मूले बताऊंगा मैं आप लोगों को। उन फॉर्मूलों को आपको लर्न करना है, डेरिवेशन तो करवा ही चुका, लेकिन बाकी सारे केस विदाउट यूजिंग फॉर्मूले करने हैं आप लोगों को ux, uy, ax, ay, sx और sy से। कौन कौन से फॉर्मूले लर्न करने हैं वो ध्यान से सुनिए। नंबर 1, जब आप किसी बॉडी को ग्राउंड से ग्राउंड पर प्रोजेक्ट करते हो, आज ये टॉवर से ग्राउंड के लिए नहीं है, कल के क्वेश्चन थे टॉवर से ग्राउंड, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो वो ग्राउंड पर यहां जाके गिरता है r डिस्टेंस पर, जिसका फॉर्मूला है रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। लेकिन साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तो u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। जैसे चाहे याद कर लो, ये तो मेन फॉर्मूला है, ये मैंने इसलिए बता दिया। कुछ बच्चों को साइन 2 थीटा की वैल्यू नहीं पता रहती, वो फिर बाद में परेशान रहते हैं। जिन पे मैथ्स नहीं है उनके साथ होता है ये। तो क्या फॉर्मूला है बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये लर्न होना चाहिए। रेंज का फॉर्मूला u है इनिशियल वेलोसिटी विद व्हिच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, थीटा एंगल जिस पर ये फेंका गया, मैक्सिमम हाइट। ये जो मैक्सिमम हाइट है ये होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसके बाद होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर ये हवा में रहा, 2u साइन थीटा अपॉन g। ये है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं जो भी निकाली जाएगी, जैसे वेलोसिटी निकालनी है, थोड़ी देर बाद एंगल निकालना है, तो वो सारा का सारा होगा ux, uy, ax, ay। मैंने कल क्या बोला था, अदरवाइज इतने सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। बच्चे गलती यही करते हैं कि इतने सारे फॉर्मूले बन जाएंगे फिर उनसे हैंडल नहीं होते और वो इधर उधर में करना शुरू कर देते हैं। तो जरा फॉर्मूले एक बार देखिए। रेंज का आईडी नहीं पता है बेटा, बोलो कौन बोला है ये? सर वो फ्रेंड आईडी पूछ रहा है, वो आपकी जूम अच्छा, आईडी, वो ईशांत जूम आईडी पूछ रहा है। नहीं तो अभी जूम में बेटा एकदम एंट्री नहीं होने की ना, जब तक वो पैरेलल नहीं आएंगे। नहीं सर, ईशांत ईशांत। अच्छा ईशांत दे दो, चलो। तो मेरे बेटा यहां पर आ गया हमारा 2u साइन थीटा अपॉन g। अब इसके बाद क्या होगा मेरे बेटा, बाकी सब हम उसी से ही करेंगे। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, किसी बॉडी को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करो या 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करो, यदि आप बेटा थीटा एंगल पर बॉडी को फेंकते हो और 90 माइनस थीटा पर फेंकते हो तो उनकी रेंज सेम होती है। When the bodies are projected at complementary angles with the same initial speed, तो range is same, उनकी रेंज होती है सेम। फॉर्मूले से वेरीफाई करा देता हूं। जब आपने थीटा एंगल पर फेंका तो रेंज क्या होगी, फॉर्मूला देख के बताओ। ये वाला ही बोल दो बजाय ये बोलने के, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला है थीटा एंगल पर फेंकने पर। जब आपने 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो रेंज क्या होगी, तो जवाब है u स्क्वायर 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस
90 माइनस थीटा, मैं डॉट डॉट बना दे रहा हूं जगह का, मैं cos 90 माइनस थीटा अपॉन जी। जब आपने थीटा एंगल पर फेंका तो 2 साइन थीटा cos थीटा, जब 90 माइनस थीटा पर फेंका तो 2 साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा आ गया ब्रैकेट में। लेकिन बेटा साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, cos थीटा 2 cos थीटा sin थीटा। बेटा sin साइन थीटा 90 माइनस थीटा को माइक अभी बंद कर दो बेटा, जब मैं पूछूं तभी बोलिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होगी। साइन 90 माइनस थीटा हो गया cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा हो गया sin थीटा, तो 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन जी, जिसको आप आराम से लिख सकते हो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। cos बाद में लिख दिया, sin पहले, यानी कि थीटा एंगल पर फेंकने पर जो रेंज थी और 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंकने पर जो रेंज है वो दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है बेटा। जबकि मैक्सिमम हाइट अलग है, रेंज सेम होने का मतलब ये नहीं कि हाइट भी ऊंचाई भी ये बराबर जाएंगे, ऊंचाई कोई कम जाएगा कोई ज्यादा जाएगा, लेकिन बेटा रेंज सेम होगी। तो ये याद रख लीजिए, wherever bodies are projected at complementary angles, यानी कि बेटा थीटा और 90 माइनस थीटा with the same initial speed, तो रेंज इज सेम। मतलब क्या है, मतलब यह है कि 10 डिग्री पर फेंको या 80 डिग्री पर से बराबर दूर जाके गिरेगा, 30 डिग्री पर फेंको या 60 डिग्री पर बराबर दूर जाके गिरेगा, यानी कि उसकी रेंज बिल्कुल हर बार बराबर आएगी यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो। लेकिन हाइट अलग होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होगा, इसे ज्यादा समय लगेगा, इसे कम समय लगेगा, ये ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, ये कम ऊंचाई तक जाएगा, बस दूर बराबर गिरेंगे। अच्छा, यदि आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए, आप चाहते हो कि बॉडी सबसे दूर जाके गिरे, 45 डिग्री रेंज का जो फॉर्मूला है, रेंज का जो फॉर्मूला है उसमें साइन 2 थीटा यदि बढ़ेगा तो रेंज बढ़ेगी, साइन 2 थीटा कम होगा तो रेंज कम होगी, साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम रेंज तभी होती है जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो, लेकिन साइन 2 थीटा तो मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। एक बात सुन ले बेटा, साइन अल्फा हो, साइन बीटा हो, साइन 2 थीटा हो या साइन 1 करोड़ थीटा हो, यदि वो साइन है तो मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, 1 से ऊपर नहीं जाता कभी भी साइन। तो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा होना चाहिए 1। आज भी थ्योरी और न्यूमेरिकल का मिक्सचर चलेगा, थोड़ी थ्योरी समझाता रहूंगा। तो साइन 2 थीटा 1 का मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो किसी बॉडी को आप चाहते हो सबसे दूर फेंकना तो हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करना। 45 डिग्री से कम एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे तो भी पास में गिर जाएगी, 45 डिग्री से ज्यादा एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे तो भी पास में गिर जाएगी, 45 डिग्री पर सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगी। तो ये जो होते हैं ना जेवलिन थ्रो वाले और फुटबॉल, पता नहीं क्या क्या होते हैं, मैं तो खेल वेल में ज्यादा रहा नहीं। तो मेरे बेटा यदि आपने मान लो कम एंगल पर फेंका तो बॉडी यहां गिरी, थोड़ा एंगल बढ़ाया यहां गिरी, 45 डिग्री के एंगल पर फेंका तो सबसे दूर गिरी, 45 डिग्री से ज्यादा एंगल पर फेंका तो फिर वहीं गिर गई, और ज्यादा एंगल पर फेंका तो फिर यहां गिर गई। तो ये जो सबसे दूर जाके गिरी है ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करी गई थी। जो ये बराबर डिस्टेंस पर जाके गिरी है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंकी गई थी, जैसे मान लो एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। जो ये बराबर डिस्टेंस पर जाके गिरी है ये भी बराबर एंगल पर फेंकी गई थी, जैसे कोई 10 डिग्री और 80 डिग्री। तो ये है हमारी सारी इसकी पिक्चर। ये तो आपको करने हैं फॉर्मूले तैयार। अब इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल कल मैंने जो लास्ट कराया था उससे आगे शुरू कर रहा हूं। हाँ बेटा, अगला न्यूमेरिकल कल हमने करा था क्वेश्चन नंबर 7, और मैं पहले ही बता चुका हूं चाहे एक दिन फालतू लग जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, समय बहुत है, वीडियो और दे करके हम स्पीड और बढ़ा सकते हैं, लेकिन करेंगे तबीयत से और मन लगा के।
कल आपका टेस्ट है, जैसे कि पहले भी बता चुका हूं, कल टेस्ट में पूरा काइनेमेटिक्स अब तक का आएगा, जितना भी पढ़ाया, थ्योरी, न्यूमेरिकल, कुछ भी। तो अब रिवाइज करना शुरू कर दीजिएगा, बढ़िया परफॉर्मेंस आनी चाहिए, तभी तो मुझे भी मजा आएगा कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। और कोई वीडियो दोबारा देखनी हो तो मुझे बता देना, मैं वो वीडियो ओपन कर दूंगा और बता आप देना टाइम से। क्वेश्चन नंबर 8, A person can throw a ball to the maximum horizontal distance 90 मीटर। एक आदमी मैक्सिमम 90 मीटर दूर तक बॉल फेंक सकता है, 90 मीटर दूर से ज्यादा दूर नहीं फेंक सकता। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ही कैन थ्रो द बॉल। यदि इससे कहा जाए बॉल सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचा दे तो कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है? पहले क्वेश्चन को जरा समझिए, कितनी हाइट तक पहुंचा सकता है। यहां दो पार्ट है, मैं ही मान लो वो पर्सन हूं, मुझसे कहा सबसे दूर पहुंचा के दिखा, तो गारंटेड मैंने 45 डिग्री के एंगल पर फेंका होगा, तो इसने 45 डिग्री पर फेंका होगा, तब वो 90 मीटर दूर जाके गिरी। इससे यू निकल जाएगा। कैसे? रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज तो इसने पहुंचा दिया 90 मीटर दूर, जी को ले लो 10, थीटा को ले लीजिए 45 डिग्री, थीटा 45 तो 2 इंटू 45 90 और साइन 90 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो यू स्क्वायर अपॉन 10, तो यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 900। यू स्क्वायर ही रहने दो, मुझे यू स्क्वायर ही चाहिए, यू निकल ही जाएगा। अब 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा यू। अब इस आदमी से कहा कि आपको सबसे दूर तक नहीं पहुंचानी, सबसे ज्यादा हाइट तक पहुंचानी है। अब यदि मैं आपसे कहूं इस पेन को बता कितना ऊंचा फेंक सके, तो तुम ऐसे थोड़ी फेंकोगे, फिर तो सीधे उछालोगे कि जिससे बिल्कुल ऊपर जाए। तो अब इसने यू वेलोसिटी से सीधे ऊपर उछाल दिया, उतनी ताकत लगा के, ये सबसे ज्यादा ऊंचाई तक चला गया, मैक्सिमम हाइट तक चला गया। तो आपको ये मैक्सिमम हाइट बतानी है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया। हाईएस्ट पॉइंट पर जाके वेलोसिटी 0 हो गई। आपने वर्टिकल मोशन के तो न्यूमेरिकल कर ही रखे हैं। थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 0 से फेंक रहा है, तो जिस स्पीड से इधर फेंका था उसी स्पीड से उधर फेंक रहा है। एक्सेलरेशन माइनस जी, इसके ऊपर ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में काफी बात हो चुकी है, तो एक्सेलरेशन माइनस जी यानी -10, और -10 का डबल -20, और डिस्टेंस कितनी चली है? h, हाइट के बराबर, तो h आ जाएगा 900 अपॉन 20 यानी कि बेटा 45 मीटर। तो ये आदमी 45 मीटर ऊंचाई तक फेंक सकता है यदि उतने ही दम लगा करके बॉडी को उछाल दे तो। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। एक बॉडी ने, एक पर्सन ने बॉडी को u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, बट एंगल दिया है 30 डिग्री विद द वर्टिकल, वर्टिकल से 30 डिग्री पर। तुमसे कह रहे हैं कि बताइए इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, और रेंज क्या होगी। डेरिवेशन करवा रखे हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन g, और रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। u आपको रख देना है 30 मीटर पर सेकेंड, g रख देना है 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जाम में हो तो 9.8 रख दो, नहीं तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दो। और थीटा क्या रखना है, यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। कई बच्चे कहेंगे कितना बेटा? 60 डिग्री, क्योंकि जब हमने डेरिवेशन किया था तो थीटा इस एंगल को माना था हॉरिजेंटल से। हमारे सारे फॉर्मूलों में थीटा हॉरिजेंटल से मेजर हुआ है, उन्होंने वर्टिकल से दे दिया, तो वर्टिकल से 30 है तो हॉरिजेंटल से 60 होगा, और जो हॉरिजेंटल से एंगल है वही आपको पुट करना है, तो थीटा 60 डिग्री पुट करना है। सीधी सी बात।
जो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाए वो डायरेक्ट लगा दो। डायरेक्ट मैंने आपको 3-4 फॉर्मूले बताए, बाकी सब में यू एक्स यू वाई मेथड जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक तो इन्होंने कहा था मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, सब आप निकाल लोगे कैलकुलेशन करके। क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉल इज किक्ड एट एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक बॉल को किक किया हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर। इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 20 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा ये u होता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos 30 हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin 30 हो जाएगा, u cos थीटा और u sin थीटा। तो वो कह रहे हैं कि बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यदि 20 मीटर पर सेकंड है और वर्टिकल कंपोनेंट लिखना रह गया है, वर्टिकल कंपोनेंट तुम्हारे को दे रखा है, चल बाद में निकाल लेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos 30 दे रखा है कि यदि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 20 मीटर पर सेकंड है, यानी कि u cos 30 20 मीटर पर सेकंड है, तो मैक्सिमम हाइट बताओ। जो ये प्रोजेक्टाइल बनेगा इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, और हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा को तुम लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। अब यहां मुझे थीटा तो पता है 30 डिग्री रखना है सब में, थीटा 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। जी मालूम है 9.8 या 10 रखना है। अब u भी तो पता हो, जब तक u नहीं पता चलेगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। u तो दिया नहीं, कोई बात नहीं मेरे लाल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos 30, वो तो 20 दे रखा है, और यदि u cos 30 20 है तो u कितना होगा, तो जवाब है 20 अपॉन cos 30। यदि u cos 30 20 है तो u कितना होगा 20 अपॉन cos 30। तो cos 30 होता है √3/2, तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u हो गया 40/3, 40/√3। u रख देना 40/√3 यहां भी और यहां भी, दोनों निकल जाएंगे आपके। हिंट देता चल रहा हूं कि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब बेटा क्वेश्चन नंबर, और जो दोबारा पूछना हो मेरे बालक तो पूछ लेना। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पर। बीच बीच में देखता रहता हूँ, वेटिंग रूम में तो नहीं कोई वहां से इंतजार कर रहे, नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 11 11th में है, अ बुलेट फायर्ड एट एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। एक बुलेट को पता नहीं वेलोसिटी कितनी है अभी तो दी नहीं, वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल पर फायर किया, हिट्स द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर। वो जमीन पर 2.5 किलोमीटर दूर जाके गिरी। जब आपने इस एंगल पर फेंका तो वो 2.5 किलोमीटर दूर जाके गिरी। वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड व्हेन इट इज फायर्ड एट 45 डिग्री। एक बात सुन, ये 60 है, मुझे 60 नहीं चाहिए, मुझे किसी भी फॉर्मूले में रखने के लिए हॉरिजॉन्टल से एंगल चाहिए 30 डिग्री। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब 30 एंगल पर फायर किया, थीटा जब था 30 डिग्री, तो उसकी रेंज जो जाके गिरा है 2.5 किलोमीटर, वो पूछ रहे हैं कि जब हम इसे 45 डिग्री पर नए एंगल पर फायर करेंगे, थीटा टू 45 डिग्री, तो कितना दूर जाके गिरेगा, R2 बताना है। फिर 2.5 किलोमीटर पे थोड़ी गिरेगा, फिर कितना दूर गिरेगा ये बताना है। इस एंगल पर ये रेंज, इस एंगल पर क्या रेंज। तो मेरे बेटा देख, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। जब थीटा 1 लिया तो फर्स्ट रेंज आई, जब सेकंड थीटा लिया तो सेकंड रेंज आई। u वगैरह में तो कोई बदलाव करने को कहा नहीं है, दोनों को डिवाइड कर दो,
डिवाइड करके आएगा R1 अपॉन R2 बराबर होगा साइन 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा 2। अब एक बात देख, क्या क्या मालूम है। थीटा 1 मालूम है 30 डिग्री, तो 2 थीटा 1 हो गया 60 डिग्री, और साइन 60 आप निकाल लोगे √3/2। थीटा 2 है 45 डिग्री, उसका डबल हो गया 90 डिग्री, साइन 90 हो जाएगा 1। ये भी नोन, ये भी नोन, R1 भी नोन 2.5 किलोमीटर, R2 निकालना है तो निकल जाएगा, इस रेशियो में वैल्यू रख देना। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है a ball is thrown at angle theta, another is thrown at 90 minus theta। एक बॉल को थीटा एंगल पर फेंका गया, दूसरी बॉल को 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंका गया with the horizontal direction with each of velocity 40 मीटर पर सेकेंड। दोनों का u 40 मीटर पर सेकेंड ही रखा। मैं तुम्हें बताऊं, यदि थीटा और 90 माइनस थीटा पे फेंका है तो मैं पहले ही समझ गया कि भैया इनकी रेंज तो बराबर होगी। रेंज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि थीटा और 90 में, लेकिन हाइट तो अलग अलग होगी। तो वही कह रहे हैं कि एक को थीटा पे फेंका, एक को 90 माइनस थीटा पे। सेकंड बॉल इज 40 मीटर हायर। पहली बॉल की हाइट मान लो h1 है, दूसरे की मैक्सिमम हाइट h2 है, तो h2 और h1 में 40 मीटर का अंतर है, ये 40 मीटर ज्यादा ऊंचाई तक गया है। फाइंड देयर इंडिविजुअल हाइट, तो अलग अलग हाइट बताओ, h1 और कितना है और h2 कितना है, दोनों बताओ। पहले एक बार लास्ट बार क्वेश्चन सुन लो, एक को थीटा पर फेंका, एक को 90 माइनस थीटा पर फेंका गया। रेंज भले ही सेम है लेकिन हाइट अलग अलग है, दोनों की हाइट का डिफरेंस 40 मीटर है। तो बताओ इंडिविजुअल हाइट्स क्या है। पहले एक बात बता, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। जब थीटा एंगल पर फेंकोगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूले देख, 2-3 फॉर्मूले आपको लर्न होने ही चाहिए, रेंज का, हाइट का और टाइम ऑफ फ्लाइट का। बाकी तो देख ज्यादा मैं खुद ही नहीं प्रेशर बना रहा। ये है हाइट थीटा एंगल पर, फिर 90 माइनस थीटा, और u की वैल्यू है 40। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं, u की वैल्यू 40 तो u स्क्वायर हो जाएगा 40 का स्क्वायर यानी 1600। g को 10 मान लो। एग्जाम में मैं बार बार कह रहा हूँ, तीसरी बार आज भी, कि जी को एग्जाम में भले ही 9.8 ले लेना, घर पे 10 लेके करो, सारे आंसर ऑलमोस्ट सही आते हैं। जी को 10 ले लेना तो ये हो गया 20, एक 0 से 0 कट गया तो 80 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। 80 साइन स्क्वायर थीटा, ये है h1। अब दूसरे की हाइट क्या होगी, तो फॉर्मूला लगेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। लेकिन अब की बार थीटा से थोड़ी, अब की बार 90 माइनस थीटा से फेंका है, और यदि 90 माइनस थीटा से फेंका है तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ही तो रखेंगे। अब u तो फिर 40 है तो u स्क्वायर फिर 1600 है, और g अब भी 10 है तो 20, तो ये आ जाएगा 80। लाइट चली गई, वीडियो क्वालिटी अब डाउन, थोड़ी क्लियर कर रहा हूं। है ना बेटा, चल अब पढ़ने लायक हो गया। तो ये हो गया 1600 अपॉन 20 यानी कि 80, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये है थीटा एंगल पर हाइट 80 साइन स्क्वायर थीटा। ये है, समझ गया ना, 80 साइन स्क्वायर थीटा पहले वाले की हाइट, 80 कॉस स्क्वायर थीटा दूसरे की हाइट। अब उन्होंने कहा जो दूसरे की हाइट है और पहले की हाइट है उनका डिफरेंस 40 मीटर है, यानी कि बेटा 80 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 80 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों की हाइट का डिफरेंस ये 40 मीटर है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो जवाब है हाफ। 80 को कॉमन लाके नीचे ले आए। अब सुनो एक फॉर्मूला, मैथ्स का फॉर्मूला है, मैथ वालों को पता होगा, बायो वाले बेचारे याद कर लेना। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉस 2 थीटा, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा।
कॉस स्क्वायर नहीं, cos 2 थीटा। तो जो मैथ्स वाले हैं उन्होंने गारंटेड ये पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे। जो बायो वाले हैं बेटा उनके तो कभी ये आएगा नहीं फ्यूचर में। अब 10th में होता या नहीं आई डोंट नो। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न ही करने हैं। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा हो गया हमारा हाफ, यानी कि cos 2 थीटा की वैल्यू हो गई बेटा cos 60 होता है हाफ। तो cos 2 थीटा cos 60, तो इससे आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 60, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जैसे ही थीटा 30 आया, अब मुझे थीटा थोड़ी निकालना था, मुझे तो दोनों की अलग अलग h1 और h2 बताना था। तो थीटा 30 आ गया, h1 क्या था बेटा 80 साइन स्क्वायर थीटा, यानी और थीटा है 30, तो 80 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 हाफ, उसका स्क्वायर 1/4, 80 इंटू 1/4 आ गया हमारा आंसर 80/4। तो यानी 20 मीटर, पहला गया है 20 मीटर ऊपर। दूसरे की ऊंचाई थी 80 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा है 30, cos 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर 3/4। तो 80 इंटू 3/4, तो ये 60 मीटर आ गया। तो मुझे पता चल गया पहला 20 मीटर ऊपर गया है, दूसरा 60 मीटर ऊपर गया है, और दोनों के हाइट में 40 मीटर का डिफरेंस है, वो तो उन्होंने दिया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 12th के बाद अब आप आ गए 12th से आगे। कम से कम न्यूमेरिकल की दुनिया में तो 12th क्रॉस हो गया। ठीक है बेटा, 12th के बाद अब पहुंचे हम 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज व्हेन मैक्सिमम हाइट्स आर ईदर h1 और h2। वो कह रहे हैं एक दो प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम है r, लेकिन हाइट अलग अलग है h1 और h2। बेटा ये न्यूमेरिकल दोबारा कर लेना अपने आप। कभी सोचो सर ने करा दिया और हो गए, सर के कराने से इस समय हो गए, लेकिन जब अपना दिमाग लगा के करोगे तब भी हो जाए, तभी तो मजा है। तो मेरे बेटा ये कह रहे हैं कि दो प्रोजेक्टाइल रेंज सेम है, हाइट h1 और h2 है। ठीक बेटा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन r h1 और h2। तो r h1 और h2 का एक रिलेशन, एक फॉर्मूला तैयार करो। मैं इतना तो समझ गया, एक को थीटा और एक को 90 माइनस थीटा पे फेंका गया होगा, क्योंकि दुनिया में और कोई केस ऐसा नहीं होता जिसमें रेंज सेम हो। दुनिया में इकलौता केस यही है कि थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है। किस पर? थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर। अब मैं क्या करता हूं इनकी रिलेशन निकालने के लिए सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं। रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को जान के 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख रहा हूं अपॉन जी। ये है रेंज का फॉर्मूला। क्या है? u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। 2 को लेफ्ट में ले जाओ तो r/2 का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। भूलना नहीं, हमें r h1 और h2 का एक फॉर्मूला इस्टेब्लिश करना है, उसी की तैयारी चल रही है। ये बना दी मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब h1 और h2 के फॉर्मूले, h1 का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, h2 का फॉर्मूला u स्क्वायर 2g। अब मैंने यहां नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्योंकि दूसरा 90 माइनस थीटा पे फेंका गया है। तो u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, यानी कि बेटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। डायरेक्ट इतना तो लिख दूं। h1 और h2 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई h1 एंड h2। तो ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो u स्क्वायर इंटू u स्क्वायर, u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू 2g यानी 4g स्क्वायर। जो मैं कर रहा हूं बड़े ध्यान से देखते रहो। मैंने h1 लिखा h2 लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 4 को डिनोमिनेटर से यहां ले आए। ठीक है बेटा, अब क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो इसका। मेरे बच्चों को लग रहा होगा ये कर क्यों रहे हैं, मैं बताऊंगा कि क्यों कर रहे हैं। जिंदगी में जो पहली बार करता है ना उसे सामने वाला टीचर बेवकूफ लगे, पागल हो गया, क्या करे जा रहा है। अंडर रूट ले लो, तो 2 अंडर रूट h1 h2, 4 का अंडर रूट 2 और इसका अंडर रूट ये। राइट साइड क्या बचा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के अंडर रूट साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन। आपने एक चीज नोटिस करी, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड सेम है। r/2 की जो राइट हैंड साइड है वैल्यू है और 2 अंडर रूट h1 h2 की जो वैल्यू है दोनों सेम है। यानी कि r/2 बराबर है 2 अंडर रूट h1 h2 के, तो r इक्वल है 4 अंडर रूट h1 h2 के। और मेरे बालक, मैं सारे फॉर्मूलों को नहीं कहता, ये फॉर्मूला कंपटीशन के लिए याद कर लेना, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। वो आपसे कहेंगे एक बॉडी को थीटा एंगल पर फेंका तो हाइट है 2 मीटर, 90 माइनस थीटा पर फेंका तो हाइट है 8 मीटर, रेंज बताओ। यानी 2 मीटर h1 दे दिया, 8 मीटर h2 दे दिया, रेंज पूछ रहे हैं। तो जिसे ये फॉर्मूला याद नहीं होगा वो सारा सॉल्व करेगा। लेकिन जैसे फॉर्मूला मालूम है, उसे मालूम है h1 है 2 मीटर, h2 है 8 मीटर, 2 इंटू 8 16। सॉल्व करके 4 रूट 16 आंसर आ गया। फर्दर आप कितना भी सॉल्व करते रहो। तो ये फॉर्मूला आप तैयार करके रखिएगा। लाइट आ गई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अच्छा, अब मैंने ये क्यों किया, मुझे पहले से पता था ये फॉर्मूला। जब उन्होंने कहा कि RH1 और H2 का रिलेशन बताओ, मैं इस फॉर्मूले को जानता था, इसीलिए मैंने राइट साइड सेम करी। रेंज के फॉर्मूले से u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g निकाल लिया। फिर मैंने h1 h2 का प्रोडक्ट करा। 4 को इधर इसलिए ले गया कि जिससे राइट साइड का अंडर रूट लेके u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g आ जाए। राइट साइड जब बराबर हो गई तो लेफ्ट भी इक्वल होंगी, लेफ्ट को इक्वल करके मेरा डिजायर्ड फॉर्मूला आ गया। इस वाले को 2 बार ट्राई करके देखना। तो ये क्या आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, a football is kicked with the speed 20 मीटर पर सेकेंड at 45 डिग्री। फुटबॉल का मैच चल रहा है, किसी ने फुटबॉल को किक किया 20 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री के एंगल पर। गेम चल रहा है। रिसीवर इन द गोल 20 मीटर अवे इन द डायरेक्शन। यहां पर एक दूसरा खिलाड़ी था जो 20 मीटर दूर था। हुआ ये, इधर से इसने फुटबॉल को फेंका, इधर से इसने दौड़ना शुरू कर दिया। तो वो पूछ रहे हैं कि ये कितनी स्पीड से दौड़े कि जमीन पर टकराते ही उसे पकड़ ले बॉल को। फुटबॉल यहां से आएगी और ये इधर से दौड़ता आएगा, इसे जमीन पर टच होते ही फुटबॉल पकड़ लेनी है। यानी कि जितना समय फुटबॉल को आने में लगेगा बस उतना समय है इसके पास। यदि उससे ज्यादा देर पे आया तो फुटबॉल जमीन को छू जाएगी। तो यानी हमारे इस दूसरे प्लेयर को दौड़ने के लिए कितना समय लगेगा, जितना फुटबॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो पहले फुटबॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट ही निकाल लें, 2u साइन थीटा अपॉन g। यानी कि बेटा 2u है 20 और थीटा है 45, तो साइन 45 1/√2 और g को ले लो 10, तो 0 से तो 0 कट गया, 2√2 आ गया सेकेंड। 2√2 सेकेंड है इसके पास दौड़ने के लिए। अच्छा, कितना दूर दौड़ना पड़ेगा, तो पहले इसकी 20 माइनस रेंज, पहले रेंज निकालो।
तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। पता है फॉर्मूले तो रट्टा मत करो बैठ के, जब न्यूमेरिकल में बार बार लगेगा तो खुद ही याद हो जाएगा। अब देख 4 बार आप लगा चुके फॉर्मूला, तो 5वीं बार खुद ही बोल देंगे बच्चे की u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। u स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर यानी कि बेटा 400, थीटा 45 तो 2 थीटा 90 और साइन 90 होता है 1 और g है 10, तो इसका मतलब 40 मीटर रेंज है। अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें रेंज नहीं पता थी, हमने सोचा फुटबॉल वाला ये यहां से दौड़ के आएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ है, इसने फुटबॉल को मारा, ठीक है बेटा, और 20 मीटर दूर दूसरा खिलाड़ी था, इसने फुटबॉल को इधर मारा और इस खिलाड़ी ने इधर दौड़ना शुरू किया। भाई पहले खिलाड़ी से 20 मीटर दूर था ये। अब ये बता, बॉल यदि 40 मीटर दूर जाकर के गिर रही है, बॉल 40 मीटर दूर जाके गिर रही है और खिलाड़ी 20 मीटर दूर है, तो खिलाड़ी को 20 मीटर और दौड़ना पड़ेगा। मतलब देख दिमाग में पिक्चर बन गई होगी, दो लोग खड़े हुए हैं, इसने बॉल मारी लेकिन बॉल आगे मार दी, ये इधर दौड़ा, बिना सॉल्व करे ये नहीं पता था, ये भी तो हो सकता था ये दोनों प्लेयर है, इसने बॉल मारी पहले ही गिर जाती तो इसे इधर दौड़ना पड़ता, तो फुटबॉल वाले को दूसरे प्लेयर को किधर दौड़ना पड़ेगा वो रेंज निकालने के बाद पता चलेगा। तो मैंने बेटा अभी तक क्या निकाला, फुटबॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट जो इसे फुटबॉल को आने में लगा 2√2 सेकेंड, फुटबॉल की रेंज वो आ गई 40 मीटर। अब यदि फुटबॉल 40 मीटर दूर जाके गिरी है और खिलाड़ी दूसरा यहां था, तो उसे तो 20 मीटर डिस्टेंस दौड़नी पड़ी, तो यानी उसकी चली हुई डिस्टेंस, यहां लैंग्वेज लिखना, सेकंड प्लेयर हैज टू रन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। 40 में से 20 मीटर दूर तो वो ऑलरेडी है, बस बचा हुआ 20 मीटर, और उसके पास टाइम कितना है दौड़ने के लिए, जितना फुटबॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट है यानी 2√2 सेकेंड्स। तो इतना दूर इतने टाइम में दौड़ना है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देना, आ जाएगी स्पीड। तो आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देना, स्पीड आ जाएगी 5√2। समझ में आ गया। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 11, 11 नहीं 15। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आपके सामने। 15 में कह रहे हैं, अब ये वेक्टर से करवा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी 1 i कैप प्लस 2 j कैप। प्रोजेक्टाइल को ये इनिशियल वेलोसिटी दी गई, ठीक है बेटा। वो कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ। अब इसे ध्यान से सुनना, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाथ बताना है। अब इसमें 5-7 मिनट फालतू लगाएंगे, मैं एक टॉपिक आपको करवाऊंगा, रिवाइज ही समझ लो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। 5-10 मिनट थ्योरी में लगेंगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, फिर इस न्यूमेरिकल को करेंगे। तो पहले मैं थ्योरी बता दूं, और जो फॉर्मूला तैयार होगा उसे आपको याद भी रखना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसके डेरिवेशन भी आ जाते हैं। यदि किसी बॉडी को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका गया, मैं यदि पूछूं कि 1 मीटर जाने पर इसकी हाइट क्या होगी, या 2 मीटर जाने पर इसकी हाइट क्या होगी, या 3 मीटर दूर जाने पर इसकी हाइट क्या होगी, तो कैसे पता लगाए। तो हमने एक फॉर्मूला तैयार कर रखा है जिसमें x कोऑर्डिनेट रख दो, y कोऑर्डिनेट निकल जाए। उस फॉर्मूले को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी।
मेरे बेटा यहां से बॉडी को फेंका गया है u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, जहां से फेंका जाए वो ओरिजिन, सामने x एक्सेस, ऊपर y एक्सेस, पीछे -x, नीचे -y। मान लो बेटा अभी तक वो x डिस्टेंस आ चुका है और हाइट है y। पहले ये तो बता रहे हैं हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ऐसा फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं जिसमें x की वैल्यू रख दो, y निकल जाए। मुझे कोई ये बता दे कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो फॉर्मूले से ये हाइट पता लगा लूं। इस फॉर्मूले को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पाथ, टेक्निकल नेम। और हिंदुस्तानी में क्या है, एक एक्स, वो दोनों कोऑर्डिनेट का रिलेशन। इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा ना बेटा, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। कैसे निकाला जाए बेटा, तुम्हें तो मैंने एक चीज पे पीएचडी करा रखी है, यूएक्स। प्रोजेक्टाइल का कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो इस मेथड से ना हो सके। यूएक्स, यूवाई, एएक्स, एवाई, एसएक्स और एसवाई, समझ गए? इस मेथड से हर न्यूमेरिकल हो जाता है। यूएक्स, यू का कंपोनेंट यू कॉस थीटा, ये आपको बहुत प्रैक्टिस करा रखी है। यूवाई, यू साइन थीटा, एएक्स 0, एवाई माइनस जी, एसएक्स यानी कि एक्स, और एसवाई वाई। मैंने कहा था ना पहला कोऑर्डिनेट है एक्स, तो एसएक्स हो गया। क्यों हो गया वो पुरानी वीडियो में है, एसवाई हो गया वाई। अब आपको एक्स और वाई का संबंध चाहिए, फॉर्मूला लगाओ। एस एक्स, दोनों लगेंगे फॉर्मूले पहले। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और फिर फॉर्मूला लगेगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस एक्स को रख दो एक्स, यू एक्स को रख दो यू कॉस थीटा, ए एक्स को रख दो 0, टी को तो रख दो टी, तो यू एक्स है यू कॉस थीटा टी, तो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, तो टी आ जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ये आ गया टी। अब एस वाई है वाई, यू वाई है यू साइन थीटा, प्लस हाफ ए वाई है माइनस जी, तो माइनस से ये साइन चेंज हो गया। टी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टी यहां नहीं रखा, यहां पर भी टी की वैल्यू रखनी है ना, यू वाई यू साइन थीटा, टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस हाफ जी क्योंकि ए वाई माइनस जी है, टी स्क्वायर यानी बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू से यू कट गया, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कहलाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें x कोऑर्डिनेट रख के y कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं, हर बार इतना प्रूफ करो ये पॉसिबल नहीं है, समझ गए? आपको हर बार ये प्रूफ करो, इतना प्रूफ करो, वो पॉसिबल नहीं है। अब ये फॉर्मूला तो हो गया लर्न करने को। कई बच्चे कहते हैं ये तो बड़ा लंबा फॉर्मूला है। बेटा लंबा फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में अप्लाई करना बहुत आसान है। मान लो मैं कहता हूं एक बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री पर फेंका गया। जब x कोऑर्डिनेट 1 मीटर है तो y कोऑर्डिनेट यानी कि इसकी ऊंचाई बताओ। देखें इसमें लगाना कितना आसान है। x कोऑर्डिनेट है 1 मीटर, तो x जहां भी दिखे उसे 1 लिख दो। थीटा 30 डिग्री, थीटा जहां भी दिखे 30 डिग्री रख दो। जी को 10 या 9.8 ले लो। u 20, तो u स्क्वायर 400, 400 का डबल 800, तो 2u स्क्वायर को 800। अब ये बताए 1 भी पता है, 10 30 भी पता है, 800 भी पता है, 10 भी पता है, cos 30 भी मालूम है, √3/2 इसका स्क्वायर 3/4, मतलब सॉल्व करके निकाल ही लोगे। तो क्या फॉर्मूला मिला आपको लर्न करने के लिए? इस वीडियो को तो देख बेटा, मैं कहता तो रोज हूं, कुछ बच्चे मानते हैं कुछ नहीं, इसे तो दोबारा देखना क्योंकि इसमें कई कंसेप्ट आए हैं। तो क्या फॉर्मूला है वो मैं एक बार फिर लिख देता हूं।
वो फॉर्मूला है यदि किसी बॉडी को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका जाए तो x डिस्टेंस देके y पूछा जाए तो फॉर्मूला लगाना y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपका मतलब का फॉर्मूला है। अब उस क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं ये u वेक्टर दे दिया, बस उन्होंने u वेक्टर दे दिया और कुछ तो नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, उन्होंने कहा इनिशियल वेलोसिटी है 1 i कैप प्लस 2 j कैप। इक्वेशन ऑफ पाथ बताओ, इक्वेशन बतानी है, कोई आंसर नहीं निकालना, इक्वेशन बतानी है। इक्वेशंस में वेरिएबल भी होते हैं। अब एक बात सुन, उन्होंने कहा इनिशियल वेलोसिटी ये है, बट मैं जानता हूं कि यदि किसी को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका जाता है तो वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं u cos थीटा और u sin थीटा। यदि आप u को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, यदि आप लिखना चाहें तो x के अलोंग जो है उसमें i कैप लगा दो, यानी कि बेटा u cos थीटा i कैप, और जो y के अलोंग है उसमें j कैप लगा दो। ये आपको वेक्टर पहले पढ़ा चुका हूं, तो u sin थीटा j कैप। उन्होंने ये भले ही दी है, असली u वेक्टर का ये फॉर्मूला है। तुम बताओ जितने भी न्यूमेरिकल करते हो तो u का x कंपोनेंट u cos थीटा और जो x कंपोनेंट है उसमें i कैप लगेगा तो u cos थीटा i कैप, u का y कंपोनेंट u sin थीटा और जो भी y कंपोनेंट है उसमें j कैप लगेगा। तो उन्होंने कहा इनिशियल वेलोसिटी ये है, मैं जानता हूं इनिशियल वेलोसिटी ये होती है, दोनों कंपेयर कर दो, ये गिवन वाली और ये रियल वाली। प्रोजेक्टाइल हुए और वेक्टर हुए बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, लेकिन ये दिमाग को शार्प कर डालेगी। जिसे सोचना आ गया, इसमें जितने न्यूमेरिकल कर लो कम है। इसके तो मैं तुम्हें पूरे के पूरे एचसी वर्मा के भी दूंगा, सब दूंगा, लेकिन वो अलग से काइनेमेटिक्स खत्म होने के बाद, जिससे 11th की स्पीड भी ना स्लो हो जाए। कंपटीशन का काम बैच के अंदर लाइव में नहीं करूंगा, कंपटीशन का काम करूंगा एक्स्ट्रा वीडियोस देखे, एक्स्ट्रा टाइम में एक्स्ट्रा पढ़ाई। नहीं तो कई बार क्या होता है 11th में कई टीचर क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, शुरू में तो बड़े स्लो 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 चलते रहे, पता चला 4 महीने हो गए 2 ही चैप्टर हुए और फिर लास्ट के 3 महीने में सारा सिलेबस निपटाया और खत्म। मैं बड़े तरीके से लेकर के जाऊंगा, तरीके से। यहां पर 11th का होगा, थोड़ा बहुत कंपटीशन का होगा। जो प्योर कंपटीशन के हिसाब से कर रहे हैं, मेरे पे 700-800 वीडियोस है, तुम मांगते रहो, खत्म नहीं होने की। तुम्हारी काइनेमेटिक्स की मैं इतनी न्यूमेरिकल की वीडियो भेज सकता हूं कि तुम दिसंबर तक पढ़ते रहो, खत्म नहीं होने की। लेकिन भेजनी तो वो है ना कि जिससे फायदा मिले, ये तो ना हो कि बाकी चैप्टर उड़ जाए। तो बेटा अब इसे याद रखना, ये उनकी दी गई यू वेक्टर है और ये हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो जरा कंपेयर करना, यू वेक्टर की जगह लिखा है यू वेक्टर, आई कैप की जगह लिखा है आई कैप। आई कैप का कोएफिशिएंट है 1, लेकिन आई कैप का कोएफिशिएंट होता है यू cos थीटा, यानी कि बेटा यू cos थीटा 1 है। जे कैप का की जगह लिखा है जे कैप। जे कैप का कोएफिशिएंट होना चाहिए u sin थीटा और है 2। कंपेयर करो तो u sin थीटा 2 के बराबर है। इन दोनों से u और थीटा मिल जाएगा। ये जो दो इक्वेशन है, इन दोनों से u भी मिल जाएगा और थीटा भी। कैसे? दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दो, स्क्वायर करके जोड़ दो, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 5 आ जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 और 4 5। इधर इन दोनों में u स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो u स्क्वायर हो गया 5। मिल गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा मिल जाएगा। u sin थीटा, या फिर वैसे ही u की वैल्यू √5 हो गई, किसी भी एक में पुट कर दो। पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो तो cos √5 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा हो गया 1/√5। √5 को सेकंड में रख दो तो √5 sin थीटा इज इक्वल टू 2, तो sin थीटा हो जाएगा बेटा 2/√5।
दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा हो जाएगा 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, √5 कट गए। अब जब आपको u और sin थीटा cos थीटा tan थीटा मिल गए, अब आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओगे, यहां लिखोगे पुट इन, इसमें पुट कर दो, y को तो y, x को x, tan थीटा क्या है 2, g tan x स्क्वायर 2 u स्क्वायर है 5, u है √5, cos स्क्वायर थीटा यानी 1/√5 का स्क्वायर, 1/√5 का स्क्वायर 1/5, 5 से 5 कट गया, तो y का फॉर्मूला आ गया 2x माइनस 5x स्क्वायर। यही आंसर है, यही इक्वेशन है। वो चाहते थे कि ऐसी इक्वेशन बना के दो जिसमें x रख के y निकाल ले। अब यदि तुम्हें कहूं कि जब x 1 है तो y क्या है, तो आप x को 1 रख देना, y मिल जाएगा। मैं आपसे कहूं x की वैल्यू हाफ है तो y क्या है, तो x रख दो, y निकल जाएगा। तो एक बार जरा पूरा प्रोसेस, कई बार ऐसा होता है समझाने में इतना लंबा निकल जाता है, बच्चों को लगता है बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने u वेक्टर ये दिया था, मेरे हिसाब से u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप होता है, कंपेयर करा तो u cos थीटा की जगह 1, u sin थीटा की जगह 2, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो u आ गया, u को इनमें पुट करा तो sin थीटा cos थीटा आ गए, डिवाइड किया तो tan थीटा आ गया। फिर इसे डिराइव नहीं करना है, हर बार सीधे लगाना है। इस इक्वेशन का नाम फिर बोल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पाथ। इसमें जो जो पता है u sin थीटा cos थीटा वो रख दो, और जो नहीं पता उसे छोड़ दो, जैसे y और x नहीं पता तो उन्हें छोड़ दो, तभी तो इसे इक्वेशन कहते हैं, सॉल्यूशन नहीं है, ये इक्वेशन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब देख, इससे ज्यादा नहीं खींच रहे, टाइम मुझे नहीं पता क्या हुआ ना, मैं घड़ी रखता। 3 न्यूमेरिकल कल के लिए है, लेकिन अब आज होमवर्क, अच्छा आज तो टेस्ट है, टेस्ट में जो नहीं कराया उसमें से नहीं आएगा, जैसे 3 न्यूमेरिकल रह गए उनमें से नहीं आएंगे, जो हो गए वो आ सकते हैं और उन पर बेस्ड आ सकते हैं। बेस्ड का मतलब ये नहीं तुम कल को लड़ने में कहो जो सर जी आपने कहा था इसमें यही आएगा, इसमें तो आपने 20 की जगह 50 लिख दिया, मेथड वही होंगे, डिजिट विजिट बदल सकती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, करते हैं टेस्ट में। पहले अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, एक सेकंड बेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं पहले।